देखो, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है और हमेशा इन लोगों ने शोषण किया है। अब से पीढ़ियों से शोषण करते हैं, दलित के साथ शोषण हुआ हो या मुसलमान के साथ शोषण हो। अब तो 11 साल से इतनी हालत ख़राब है देश की, इतना जातिवाद बढ़ा है कि जाति पूछ के तो FIR की जाती है, धर्म पूछ के उसकी FIR की जाती है। अफसरों में अफसर भी पूछने लगे भाई तुम कौन सी जाति के, कहाँ से रहने वाले हैं। अब तो लोग ये पूछना शुरू होते तुम कौन से स्टेट के हैं। जाति पूछकर तो चुटिया काट दी, ब्राह्मणी के पेशाब से शुद्ध कर दिया। बारिश का मौसम और दिल्ली के अंदर चारों तरफ गरीब मजदूर शोषित वर्ग की झुग्गियाँ जिनको तोड़ने की कवायद दिल्ली के अंदर ज़ोर शोर से की जा रही है। वर्तमान की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब चुनाव से पहले ये आह्वान किया था कि जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं उनको पक्के मकान दिए जाएंगे, पक्के घर दिए जाएंगे, इस तरह के प्रस्ताव या जुमले देकर वो लोग सरकार में आए और आज क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घर को उजाड़ा जा रहा है। कुछ वीडियो तो ऐसी वायरल हुई है, एक लड़की ये कहती नज़र आ रही है कि हमारे तो पेपर भी इसमें दब गए, अपने 10वीं के 12वीं के रिजल्ट भी इसमें दब गए, अब तो हमारा कुछ नाम भी नहीं बचा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं पहुंचा हूं आज दिल्ली के गोकुलपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय चौधरी सुरेंद्र जी के पास। दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो पुरस्कार है वो भी सरकार ने उनको दिया है। चौधरी जी, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? आपकी सरकार ने बस में महिलाओं को छूट दी, बिजली पानी मुफ्त किया और वर्तमान की सरकार ने जो जुमले दिए आते ही उन्होंने बिजली पानी बंद कर दिया। अब महिलाओं के किराए के ऊपर भी नज़र है और सबसे बड़ी बात कि ऐसे बारिश के मौसम में 50,000 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं। बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ रहे थे उनके भविष्य को भी ताक पर रख दिया गया है। पहले तो मैं समता मीडिया का आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। दूसरा है कि जब दिल्ली में चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो भाजपा लोगों ने कहा था जहाँ झुग्गी हुई झोपड़ा जी, और जहाँ झोपड़ा है तो वहीं मकान बनाने की पक्की बात करने की बात करी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य जहाँ झुग्गी झोपड़ा और मकान बनाने का वादा किया था। इस बात को आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि हम एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे जी, और झुग्गी बाद में हटाएंगे, पहले मकान बना के देंगे जी। ये तमाम झुग्गी झोपड़ी वालों को आश्वासन देकर उनको गुमराह कर ये तमाम वोट लेने का भी काम किया गया है। और निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश की जनता का शोषण उत्पन्न कर रही है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा झुग्गियाँ अब तक तोड़ चुकी है जी। और निश्चित तौर से गरीबों के साथ जो अत्याचार शोषण किया जा रहा है ये उनके साथ अन्याय है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान कहता है यदि हम किसी उठाने का काम करें तो उसको मकान देने का काम सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और माने काशीराम साहब ने भी कहा था जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है जी। तो उसको तमाम इस विश्लेषण करने का काम किया गया है। आज दिल्ली में त्राही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब सरकार चली तो लोगों गरीबों के कल्याण के विकास की बात करी, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर में संविधान के तहत जो कार्य किए हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिलाओं के लिए DDC फ्री, 1 करोड़ रुपये तक शहीद जो व्यक्ति हो जाता था उसको 1 करोड़ रुपये तक का सरकार अनुदान देने का काम करती थी। तमाम और जो इलाज भी होता था, गरीब अपना इलाज भी कराए थे तो भी 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का इलाज फ्री करने का काम सरकार करती थी। लेकिन आज तुम देख रहे हैं आयुष्मान की जो कार्ड बनने 10 लाख तक का है जी, उसके 10 लाख के बाद कहाँ जाएगा भाई? कैंसर जैसे रोग में तो कम से करोड़ों पे लग जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है तो करोड़ों पे लग जाते हैं जी। तो निश्चित तौर से जनता के साथ धोखा हुआ है और धोखा होने की वजह से आज दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों ने फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को याद करने का। वोटर जो है, जो दिल्ली के नागरिक हैं, अपने आप को आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठगा सा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ठगे तो वो गए हैं जी, परेशान हैं। आप DTC में पहले क्या होता था, महिला चढ़ी उसको अपने आप ही टिकट काट के देता ना, कभी आधार कार्ड देखता था, कोई आइडेंटिटी कार्ड देखता था। अब महिला को 4 दिन जाना है बस में, या महिला को साल में 2 दिन जाना, भैया 2 या रक्षाबंधन पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था।
वो 2 दिन के लिए लाइन में खड़े होकर कार्ड थोड़ी बनवाएगी। तो कहने का तात्पर्य है दिल्ली सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के साथ जो अत्याचार शोषण कर रही है। हमारे यहाँ क्या होता था, जो हमारी सरकार थी, यूपी से कोई महिला उसके लिए फ्री, कोई पंजाब से आ रही उसके लिए फ्री, राजस्थान से आ रही वो फ्री, हरियाणा से आ रही उसके लिए फ्री, यूपी से सब लोगों के लिए फ्री यातायात कराने का काम सरकार ने किया है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रही है। जो उनके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए वो मौलिक अधिकार देने में असमर्थ है। तो लोग पढ़ा है, लिखा है, अब सोशल मीडिया में भी देख रहा है कि आज दिल्ली की जनता के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। वो नौकरी देने की बात करें, नौकरी देने का आश्वासन दिया, कोई नौकरी देने का भी काम नहीं किया अब तक। अभी दिल्ली में बहुत सारे स्कूल बंद होने जा रहे हैं क्योंकि एकीकरण कर रहे हैं, 2 का 1 कर रहे हैं, 2 का एकीकरण कर रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद होने का भी हो सकता है कि स्कूल बंद हो जाए, कि वो कहते हैं बच्चे नहीं है, बच्चे तभी आएंगे जो बच्चे पढ़ाएंगे। आप टीचर ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाओगे, टीचर नहीं है। तो तमाम असुविधा होने की वजह से सरकार आज सरकार मूर्ख बन गई है। तो आज निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने वोट दिया है आज वो उसका तमाशा देखें। फिर लोगों ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फिर याद किया है, याद करेंगे तो अगली आने वाली 2030 में फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर से उनके कल्याण विकास की बात होगी। आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले बताऊँ कि जैसा कि विधायक जी ने बताया कि 50,000 के करीब झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं। अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो आप समझिए लगभग 10 से 20 लाख के करीब आदमी सड़कों पर इस समय बारिश में पेड़ के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 10 से 20 लाख, 50,000 से 5 का आदमी, माफ़ कीजिएगा। जैसा कि विधायक जी ने बताया कि 50,000 के करीब झुग्गी तोड़ी गई हैं और एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं तो लगभग 2.5 से 3 लाख लोग इस मामले में प्रभावित हुए हैं, जो इस बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे, मतलब वो उनका जीवन यहाँ पर किस तरीके से हो रहा होगा आप स्वयं सोच सकते हैं। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ और यहाँ पर निकल के आ रही है कि वर्तमान की केंद्र सरकार और कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार भी है, तो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं उनके विधायक, उनके सांसद, कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है उसके ऊपर भी ये आक्रमणकारी हो रहे हैं। मुस्लिमों के 50 घर हैं और हिंदुओं के 100 घर हैं। बस 50 घर को देख करके मुसलमानों को भगाया जाए, चाहे वो 100 घर हिंदुओं के भी तोड़ने पड़े। तो ये बड़ा दिल्ली के अंदर भी चल रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, और हमेशा इन लोगों ने शोषण किया है। अब से पीढ़ियों से शोषण करते हैं, दलित के साथ शोषण हुआ हो या मुसलमान के साथ शोषण हो। अब तो 11 साल से इतनी हालत ख़राब है देश की, इतना जातिवाद बढ़ा है कि जाति पूछ के तो FIR लॉन्च की जाती है, धर्म पूछ के उसकी FIR लॉन्च की जाती है। अफसरों में अफसर भी पूछने लगे भाई तुम कौन सी जाति के, कहाँ से रहने वाले हैं। अब तो लोग ये पूछना शुरू होते तुम कौन से स्टेट के हैं। जाति पूछकर तो चुटिया काट दी, ब्राह्मणी के पेशाब से शुद्ध कर दिया कथावाचक को। इससे बड़ा क्या अत्याचार होगा। मानवता को संदेश है, ये तो अहमियत है। अहमियत मैं कहना चाहता हूँ, वो साथ इस तरह की जो घटना घट रही है तो देश में जातिवाद बढ़ रहा है। और वो कहता है कि इस देश में सर्वोपरि केवल जाट है। जाट भी मैं शूद्र मानता हूँ, क्योंकि मैं तो उनसे भी कहता हूँ अपनी जन्मपत्ति जाकर देख लो तुम्हारे में क्या क्या है। नहीं, उन्होंने भी आरक्षण के लिए पूरे हरियाणा को मतलब तहस नहस कर दिया था। जब वो आरक्षण की डिमांड कर रहे थे। आरक्षण की डिमांड हुई, लेकिन आरक्षण तो सेंटर में मिला नहीं अभी। जी बिल्कुल नहीं मिला। उन्हीं से मोदी ने वादा भी किया था कि भाई हम सेंटर में जाटों को आरक्षण देंगे। अब तो तीसरी बार आ गए वो तो हर बार हाँ करते हैं जुमला। तो आज मोदी के जो जुमला चल रहे हैं, 15 लाख वाला जुमला हो या 2,500 रुपये जो महिला आर्थिक सहयोग देने की बात करी हो। पंजाब में भी कही थी ये बात, पंजाब में मिलना शुरू हो गया। हाँ, पंजाब आम आदमी पार्टी तो दे रही है। आम आदमी पार्टी देना शुरू कर दिया वहाँ पे। दिल्ली में जुमला साबित हुआ है। जुमला साबित हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इस तरह की जो लोगों को, जनता को गुमराह करके जो वोट लेने का काम कर रहे हैं या बूथों में गड़बड़ी कर लोगों की वोट कटवा कर, अब तो ये हाल उन्होंने कर दिया था कि एक नेता इनका पैसे भी बांट रहा, दारू भी बांट रहा, जो नशेड़ी है उनको नशा करा कर उनके वो ले लिए आधार कार्ड और पहचान पत्र ले लिए और इसके गुट्ठे पर निशान लगा तेरी वोट पड़ गई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो जिस तरह से माहौल बना है,
मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का चुनाव तो बिहार उत्तर प्रदेश से बदतर चुनाव हुआ है, जिस तरह से उन लोगों ने चुनाव तो लड़ा। बिहार में तो सूचना आ रही है निकल के कि लाखों वोटर्स की वोट काट दी गई है। काटेंगे जो जी। प्लान उन्होंने यहाँ किया उस प्लान को होना चाहते हैं। बिल्कुल। उसी प्लान के तहत वो जीतना चाहेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य हम सब लोग सतर्क होना चाहिए। लोग आज हमारी भावनाओं से खेलकर जाति धर्म की राजनीति कर हमें गुमराह कर हमें छल कर जुमले के आधार पर ये लोग सरकार बनाने का काम करते हैं। इसका जवाब जनता आज नहीं तो कल देगी और जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। ऐसे में खासकर जो महिलाएं अपने आप को ठगी महसूस कर रही हैं, खासकर दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली अपने आप में पूरे देश को चलाने वाला दिल्ली है और दिल्ली के ही नागरिक अगर ठगे महसूस करें, खासकर महिलाएं, क्योंकि महिला पूरे परिवार को कंट्रोल करती है। क्या संदेश आप महिला को देना चाहेंगे आज के इस? मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ जो आदमी की पत्नी तो औरत का क्या सम्मान करेगा वो। बड़ी बात बोली आपने। आजकल तो बड़ी बड़ी रेलें वीडियो वाल भी हो रही हैं, आप देख रहे हैं। जी जी जी। मैं अपने सभी बीजेपी नेताओं को, हाँ अभी देखिए हम क्या चल रहा है। तो मैं निश्चित तौर से बीजेपी तो निश्चित तौर से इस देश में इतना गुंडा राज कर दिया है जाति धर्म के नाम पर, जो ना कर सके वो भी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें इनसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत ही बचानी पड़ेगी। ये हाल हो गया। बिल्कुल। तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी होगी, समाज को बचाना होगा इनसे, नहीं तो समाज को तो दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। ये तो सही बात हो, तो जैसे दासी प्रथा चलाना चाहते हैं। जी जी जी। आज जो चल रहा है वो दासी प्रथा वाला काम चल रहा है। दासी बनाओ, जो करते हैं तो पहले जो होता है आप समझदार हैं, उसी दासी युग को दोबारा लाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मनुष्य संविधान चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर संविधान को चाहते नहीं हो, उनका बाबा अपमान करते हैं जी। उनके नेता अपमान करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है हम सब मिलकर फिर मानवता इंसान की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को चाहने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले हैं, ऐसे लोगों की सरकार बनानी चाहिए जब भी हमारा कल्याण विकास हो सकता है। चलिए, विधायक जी की बातों से इतना तो तय है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो समता, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का जो भाव था संविधान के अंदर, उसको कहीं ना कहीं वर्तमान की जो सरकार है वो धूमिल करती ही नज़र आ रही है। आगामी चुनाव में वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए आपको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं, मैं खुलकर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, वर्तमान की सरकार को किस तरीके से उनके कामों को याद दिलाना है, जो उन्होंने वादे किए थे उनको याद दिलाना है, उसको लेकर सुरेंद्र जी ने बड़ी बात बोल ही दी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि आप इस देश के कितने संभ्रांत नागरिक हैं। धन्यवाद। चौसा, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।